फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक साई के फेवरेट शेयर कोल इंडिया लिमिटेड की। कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर में हम बहुत पहले से बात करते हुए आ रहे हैं। बहुत कम लेवल से हमने इसे कवर किया हुआ है, यानी कि जब स्टॉक 148 रुपये के आसपास था तब से हम कवर कर रहे हैं। कवर करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्टॉक डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त देता है। और आज के दिन आप देखेंगे तो कोल इंडिया ने हर शेयर के ऊपर में 24 रुपया 15 पैसा जोड़ दिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही इसने अपना नया बाउंड बिग हाई भी बना लिया है। लगातार हम इसे कवर कर रहे हैं। आज का रैली आप देखेंगे तो 6.20% की रैली है जो कंटिन्यू चली है। इस बीच में आप पाएंगे तो स्टॉक ने हर शेयर के ऊपर में 24 रुपया 15 पैसा जोड़ दिया है। आप इंट्राडे हाई यहां देख सकते हैं, 414 रुपये 70 पैसे का इंट्राडे हाई है और आज का लो 391 रुपये 50 पैसा है। और बाउंड बिग हाई यहां देख सकते हैं 414 रुपये 70 पैसा, यानी कि आज ही इसने नया बाउंड बिग हाई बना दिया है। इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो देश की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर कंपनी है। इस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा हासिल है। 322 माइंस ऑपरेट करती है। इतना ही नहीं, यह दुनिया की अकेली लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी है। अब इतनी बड़ी कंपनी में अगर हम शक करते हैं तो फायदा क्या है। यहाँ पर आप एक खबर के हिसाब से भी देखेंगे तो कोल इंडिया ने एक और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें कोल इंडिया और WCL दोनों मिलकर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। इस खबर का इम्पैक्ट शेयर के ऊपर में बहुत ज्यादा पड़ा है। सो आज के दिन में हम चलेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर हम 6 महीने तक इस स्टॉक को अपने पास रखते हैं तो क्या टारगेट्स मिल सकते हैं। हालांकि हमारे कई सारे टारगेट्स ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, साथ ही डिविडेंड भी बहुत बड़ा मिल चुका है और जैसे इसका क्वार्टरली रिजल्ट अभी आएगा तो वहां भी आपको बहुत बड़ा डिविडेंड मिलने वाला है। सो यहाँ से अगर हम इसके वॉल्यूम के ऊपर नजर डालते हैं तो आज के दिन 3 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम जनरेट हुआ है। पिछले ट्रेडिंग डे में 2 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, जिसमें 55.13% का डिलीवर क्वांटिटी उठाया गया था। एक वीक का एवरेज 2 करोड़ का है, जिसमें 42.69% डिलीवर क्वांटिटी उठाई जाती है और एक महीने में 1 करोड़ का वॉल्यूम है, जिसमें 44.15% की डिलीवर क्वांटिटी उठाई जाती है। मतलब साफ है कि इसका वॉल्यूम कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और जहां वॉल्यूम बढ़ेगा वहां शेयर के अंदर में तेज मूवमेंट होना तय है। हालांकि इस शेयर को बहुत पहले कहा जाता था कि शेयर के अंदर में मूवमेंट नहीं होती है, कभी ऊपर जाता है तो उतना ही नीचे जाता है, फिर ऊपर जाकर फिर उतना ही नीचे आ जाता है। लेकिन अब वो कोल इंडिया नहीं है। कोल इंडिया में बड़ा बदलाव हो चुका है। कोल इंडिया अब रिटर्न के साथ साथ बड़ा डिविडेंड भी देना शुरू कर चुकी है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से समझ लेते हैं कि अब हमें आगे क्या टारगेट्स मिल सकते हैं, क्योंकि हम टेक्निकल एनालाइज तब करते हैं जब शेयर के अंदर में पॉजिटिविटी बनी हो। टेक्निकल एनालाइज हम केवल प्राइस रेंज का पता लगाने के लिए करते हैं, सही लेवल का पता लगाने के लिए करते हैं, टारगेट्स निकालने के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं कोल इंडिया के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में और आशा है कि ये सारे मार्किंग्स आपको याद होंगे। इस मार्किंग से ऊपर में हमने बहुत पहले से शुरू से ही हमने कवर किया हुआ है। आप जाके वीडियो सेक्शन में चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट के अंदर में कि हमारा सबसे पहला वीडियो कितने दिन पहले का बना हुआ है, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया का लास्ट वीडियो हमने कितने दिन पहले बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने बात की थी कोल इंडिया लिमिटेड की कि यहाँ से रैली आ सकती है। थोड़ा बड़ा करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से एक बड़ी गिरावट आई थी और इस गिरावट के ऊपर में बहुत हंगामा भी हुआ था। लेकिन उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल बना था तब हमने बात किया था कि यहाँ से हमें लेके चलना चाहिए। लेके चलने का कारण क्या था, ये ब्लू कलर की जो 2 लाइनें हैं ये हमारा ट्रेंड लाइन था और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला था। साथ ही 20 डेज मूविंग एवरेज हमारा था, इसका भी सपोर्ट मिल रहा था। मतलब साफ था कि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेके वापसी करेगा। इसी बीच में पॉजिटिव खबर आई और खबर का इम्पैक्ट बहुत जोर से पड़ा और स्टॉक को आप देख सकते हैं आज के दिन इसने कैसी रैली दिखाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मारूबुजू कैंडल बन चुका है, यानी कि फुल इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से मूवमेंट तेज हो सकती है। अब यहाँ पर 405 रुपये 20 पैसे का जो हमारा रेसिस्टेंस था ऑलरेडी इसका ब्रेकआउट हो चुका है। साथ ही हमारा जो ट्रेंड लाइन था इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। मतलब ये है कि या तो स्टॉक 424 तक जाके रुकेगा या फिर यहाँ से थोड़ी देर के लिए इंतजार कर सकता है, उसके बाद बाहर निकलेगा। लेकिन इस स्टॉक को अगर हम 6 महीने के लिए अपने पास रख लें तो क्या टारगेट मिलेगा वो हम देखते हैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलेगा कि मिड टर्म में हमें कैसा यहाँ रिटर्न मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जोन आपको दिखाई देंगे, ये और ये। मतलब ये है कि यहाँ पर इन्हें रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर हम बीच में आपको इसलिए लेके आए हैं कि यही जो लेवल हैं ये बताएंगे कि आगे हमें टारगेट क्या मिल सकता है। अभी के टाइम में 412 रुपये पे स्टॉक है
मतलब कि हमारा जो रेसिस्टेंस था उसे इसने ब्रेक कर लिया है। लेकिन 424 रुपये 10 पैसा एक छोटा सा रेसिस्टेंस बन रहा है। इस रेसिस्टेंस को अगर ये पार करता है तो बहुत आसानी के साथ 435 रुपये का लेवल दिखा सकता है और वहाँ से भी अगर जोर लगा दे तो 447 रुपये 15 पैसे तक भी जा सकता है। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये टारगेट्स मिल सकते हैं जैसा मुझे लगता है। देखिए, इसे बिल्कुल सीरियस मत लीजिएगा, यहाँ पर खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने बहुत दूर से इसे खरीदा हुआ है। आप जाके चेक कर लीजिएगा लास्ट वीडियो कब से इस शेयर को बाय किया हुआ है। आप प्राइस के हिसाब से देख सकते हैं 150 यहाँ है, यानी कि समथिंग इस लेवल के आसपास जब स्टॉक था तब हमने बाय किया था। और यहाँ से बाय करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रैली हम ले चुके हैं और साथ में डिविडेंड मिला है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। चलिए फटाफट हम यहाँ से इंडिकेटर्स देख लेते हैं कि इसके इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। अब 8109 का चल रहा है और यहाँ से नहीं 70 इसने यहीं से क्रॉस किया था। तो जो लोग ओवरवोट मानते हैं वो लोग ओवरवोट मानते रहिए, मैं नहीं मानता। यहाँ ओवरवोट होने के बाद आप रैली देख सकते हैं। साथ में अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो ज़बरदस्त है। मूविंग एवरेज भी बहुत ज़बरदस्त इंडिकेशन दे रहा है, मतलब कि मिड टर्म में भी बहुत अच्छी रैली हमें मिल सकती है। साथ ही अगर हम मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यू 5 महीने से ज़बरदस्त रैली चल रही है। और रैली में आप कैंडल को थोड़ा सा पहचानिए, कैंडल मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि कंटिन्यू कैंडल बड़ा होते जा रहा है। मतलब ये बताता है कि रैली बरकरार रह सकती है। साथ ही RSI 8616 का है, ज़बरदस्त लेवल पे है, वॉल्यूम ज़बरदस्त लेवल पे है और मूविंग एवरेज भी बहुत ज़बरदस्त इंडिकेशन दे रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसमें अच्छी तेजी रह सकती है। वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे अपने इंडिकेटर्स को देख लेते हैं कि यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ यहाँ देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ RSI को। अब देखिए ये हमारा 50 का लेवल है और 50 के लेवल के आसपास कई बार आया है। यहाँ भी आने की कोशिश की, यहाँ भी आने की कोशिश की और यहाँ भी आने की कोशिश की और तीनों ही बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। लेकिन आप प्राइस देखिए, इस लेवल में प्राइस देखिए, इस लेवल में प्राइस देखिए, इस लेवल में प्राइस देखिए, प्राइस कंटिन्यू बढ़ा है, प्राइस में कोई गिरावट नहीं आई है। मतलब ये है कि हम इसके 50 के लेवल को इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे तो यहाँ से भी इसने सपोर्ट लिया है और रैली दिखा रहा है। मतलब जैसे ही ये 70 के लेवल को क्रॉस करेगा उसके बाद रैली और भी बड़ी हो सकती है। 50 के ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा है और मूविंग एवरेज भी अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। मतलब तीनों ही फ्रेम में कोल इंडिया में तेजी रह सकती है और इसका क्वार्टरली रिजल्ट हमें बहुत बड़ा डिविडेंड दे सकता है। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें आपको बतानी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।